जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एनसीईआरटी किताब से प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हमारे पास किताब है, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई, इस तरीके का पूछा जाने वाला सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 2023 में भी आया था, 2024 में पूछा गया था। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम वहां पे ड्यूटी कर रहे थे तो क्वेश्चन को पढ़ लिए थे पहले से ही कि बच्चे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ढेर सारे बच्चे छोड़ कर आए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लोग हमारे लगवाने के बाद आप लोग सवाल सीख जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है? क्वेश्चन एक है, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? माना दो पूर्णांक पी व क्यू कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। मान लेते हैं कोई दो पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक ले लेंगे हम, तो वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तब P बटे Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इतनी बात तो कंफर्म आप लोगों को कि P बटे Q एक परिमेय संख्या है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं हो सकता। कोई संख्या होगी लेकिन 0 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, रूट 5 की बात की तो हम लिखेंगे चूंकि रूट 5 नहीं, मान लेते हैं यहां पे रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब एक बात समझिए आप लोग, रूट 5 को हमने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और P बटे Q भी हमारे पास कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की तुलना हम परिमेय संख्या से ही करेंगे। आप लोग भी ऐसा ही करना, ठीक है। तो रूट 5 की तुलना करेंगे हम P बटे Q से, तो रूट 5 बराबर P बटा Q। रूट 5 P बटा Q। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब मेरे भाई एक बात समझिए थोड़ा ध्यान से, 5 यहाँ पर गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ पे लिख लेंगे Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 5। P स्क्वायर बट्टा 5। अब एक बात समझिए ध्यान से, P स्क्वायर भाग किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पे मान लेंगे हम समीकरण 1। चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5P को भी विभाजित करेगा। बात समझ आई? जब 5P स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 5P को भी भाग करेगा। फिर यहां से हम लगाएंगे, मान लेते हैं कुछ, तो यहाँ पे देखो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 5। हम P स्क्वायर की जगह कोई संख्या मान लेते हैं, तो माना P बराबर 5M रखने पर, M रख लीजिए, या कोई भी संख्या रख लेंगे हम यहाँ पे।
तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह क्या है 5m का स्क्वायर बट्टा 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर मेरे भाई 5m 25 एम स्क्वायर बट्टा 5। 5 एकम 5 5m 25। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणे में इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो काहे में आएगा बट्टे में। तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा 5। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2। चूंकि अब देखिए यहां पर 5 पहले p को विभाग कर रहा था, अब 5 q को भी भाग कर रहा है। लिखेंगे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्यू को भी विभाजित करेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों का इस बार में एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था, पिछले साल 4 नंबर में पूछा गया था। तो ये मान लीजिए ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में आपके तो 2 नंबर से कम नहीं आएगा। ये 2 नंबर आप लोगों के बिल्कुल पक्के हैं। आप लोग ध्यान से इसको लिख भी लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे √2 पूछा जाए, √5 पूछा जाए, √7 पूछा जाए, √11 भी पूछा जा सकता है, √3 भी पूछा जा सकता है। और सभी ये सवाल हम आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में लगातार बताते रहेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो प्रतिदिन आप लोगों के पास वीडियो जाएगा, आप वीडियो को देखिए, आप लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का नोट हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर, तब तक हम इसे इरेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लगवाएंगे बिल्कुल डीपली तरीके से, आराम से आप लोग लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करके बताना है कि 3 + 2√5। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 2 लिखेंगे, माना कोई दो पूर्णांक P व Q सह अभाज्य, माना, यहां पे डायरेक्ट लिख लीजिए आप, माना डायरेक्ट लिख लीजिए, माना P व Q कोई दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, या पूर्णांक भी लिख सकते हैं, तब P बटे Q एक परिमेय संख्या है। अब सवाल ने कहा है 3 + 2√5, तो उसकी तुलना करेंगे हम P बटे Q से। तो P बटे Q क्या हमारा है, 3 + 2√5 बराबर P बटे Q। प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3, P बटे Q -3। यहां पे 13 गुणा करेंगे तो क्या होगा, P एकम P, 3 और Q की गुणा 3Q बटा Q एकम Q।
गुणे में 2 है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में 2, p माइनस 3q बटा 2q। अब एक बात बताइए आप लोग, p माइनस 3q बटा 2q तो एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय के साथ यदि अपरिमेय संख्या कंबाइंड करें तो वो भी संख्या आप लोगों की कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए परंतु लिखेंगे यहां पे, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इतनी आप लोगों को भाषा लिख देनी है अपने आप से। ठीक है, ये कहीं किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, आप लोग अपने आप से ये भाषा को लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ भी आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर। 3 क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं और तीनों पार्ट एक एक करके हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग स्क्रीन पर पढ़ लीजिए तब तक। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहली संख्या दी 1/√2, फिर दूसरी संख्या दी 7√5, फिर तीसरी संख्या दी है 6 प्लस √2। तो एक बात समझिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन दिया है तीसरे का पहला 1/√2, तो यहां पे लिखेंगे हम फिर वही तरीका, p व q माना p व q कोई सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तब ये भाषा आप लोगों को लगभग सभी सवालों में यही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू की जगह आर एस मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, जेड क्यू मान सकते हैं, जो भी मन करे वो मान लीजिएगा, बस भाषा इतनी ही रहनी चाहिए। यहाँ पे पूर्णांक की जगह संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, तब मानेंगे क्या, माना पी व क्यू कोई सहभाज्य पूर्णांक है, तब p बटे क्यू कोई p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। कंपेयर करेंगे 1/2 की p बटा क्यू से। अब यहां पे क्या करेंगे हम, देखिए बटे में है 2, पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगी, गुणे में। या फिर हम एक काम और कर लें, यहां पर एक काम करें हम, 1/√2 की गुणा √2 से हर में गुणा और √2 से अंश में गुणा, तो क्या हो जाएगा p बटा क्यू, √2/2 बराबर p बटा क्यू। एक बात देखिए, √2 बराबर बटे में 2 इधर जाएगा तो गुणे में 2, तो हो जाएगा 2p बटा क्यू, 2p बटा क्यू। अब यहां देखिए 2p बटा क्यू तो परिमेय है, परंतु √2 एक अपरिमेय है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे लिखना है चूंकि 2p बटे क्यू
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं नहीं, यहाँ पे √2 लिखा केवल। 2p/q एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कितना सिंपल सवाल है, 2 नंबर देकर जाएगा आपको एग्जाम में। इससे सरल सवाल आप लोगों को एक्सरसाइज में कहीं भी नहीं मिलेंगे, और इतना सरल आप लोगों को कोई भी टीचर बता भी नहीं सकता। ठीक है, वो सब बड़े यूट्यूबर बड़ी तरीके से बात करते हैं, हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे टीचर हैं तभी। लेकिन इतना भी छोटे मत समझिए, हम भी एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं प्रेजेंट टाइम में, और बोर्ड परीक्षा में भी ड्यूटी करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद रखिए, या आप लोग सवाल आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट में कि हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेंगे। जहां पे जो पॉइंट समझ ना आए आप बताइए, हम वहां पे आप लोगों को वापस से समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, 7√5। 7√5। अब देखिए ध्यान से, फिर वहीं पे इतनी ही भाषा लिखनी है। माना, ये भाषा फिर से लिख लेना, माना p व q कोई सह अभाज्य पूर्णांक है, तब p/q एक परिमेय संख्या है। अब p/q की तुलना करेंगे हम 7√5 से, बराबर p/q, गुणे में 7 पक्षांतर करेंगे तो बटे में 7, p/7q। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p/7q देखिए अब एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p/q 7q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी भाषा आप लोगों को वापस से लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लग जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 + √2। 6 + √2, इसमें भी आप लोगों को उतनी ही भाषा लिखनी है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम वापस से आप लोगों को रिपीट करके बता रहे हैं वही भाषा। ठीक है, बार बार लिखेंगे तो लिखना तो यही है, या यहाँ पे x y मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, लेकिन आप लोगों को बताना तो वहीं पे, पॉइंट वहीं पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं हम कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो पाए। तो यहाँ पे लिखते हैं माना p व q कोई सह अभाज्य पूर्णांक है, तब p/q एक परिमेय संख्या है। अब p/q की तुलना करेंगे हम 6 + √2 से,
तो 6 प्लस रूट 2 बराबर P बट्टे Q। प्लस का 6 पक्षांतर करेंगे माइनस का 6, P बट्टे Q माइनस 6। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे या 13 गुणा P एक कम P, Q और 6 की गुणा करेंगे तो 6Q, 6Q, Q एक कम Q। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, फिर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ 1.3 आप लोगों की एंड हो गई है और आप लोगों को इसके बाद हम प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या क्वेश्चन समझ आए हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।